बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, किड्स 58 टीवी में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका उन्वान है कामचोर लड़का। नोनी यूं तो बहुत अच्छा लड़का था, मगर इसमें एक बहुत बुरी बात थी। वो बात ये थी कि वो एक कामचोर लड़का था। इससे अगर किसी काम को करने को कहा जाता तो साफ मना कर देता था। इसकी अम्मी बाहर बरामदे में बैठी सब्जी काट रही होती और इससे कहती, नोनी बेटे, जरा बावर्ची खाने से मुझे थोड़े से लहसुन तो ला दो। तो वो साफ मना कर देता, मैं नहीं लाऊंगा, आप खुद ही ले ली, और अपने खेल में ही लगा रहता। स्कूल का काम वो बहुत मुश्किलों से करता था। अम्मी के बार बार कहने पर काम खत्म भी कर लेता तो किताबों को बस्ते में नहीं रखता था, इन्हीं कालीन पर ही बिखरा छोड़ देता। इसकी अम्मी की नजर जब भी इन पर पड़ती तो वो इन्हें उठाकर इसके बस्ते में रखती। छुट्टी के रोज इसके अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होते और अखबार वाला अखबार फेंक कर चला जाता तो वो कहते, नोनी शाबाश, दौड़कर अखबार तो उठा ले आओ। नोनी झट बहाना बना देता, अब्बू बाहर मोटा बिल्ला बैठा है, मुझे डर लग रहा है। अब्बू बेचारे खुद ही जाकर अखबार उठा ले आते। इसका दिल चाहता था कि सुबह देर तक मजे से सोता रहे, लेकिन अब्बू की डांट के डर से उठना पड़ता। स्कूल पहुंचकर वो अपनी डेस्क भी साफ नहीं करता था, फूंके मारकर इस पर लगी गर्द साफ करता। अगर कहीं काम चोरी का मुकाबला हो रहा होता तो कोई काम ना करने की वजह से नोनी को पहला इनाम मिल सकता था। एक दफा इतवार के रोज नोनी की अम्मी दोपहर का खाना पकाने में मसरूफ थीं। नोनी अपने अब्बू के साथ बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। कार्टून के दौरान जब इश्तिहारात का वक्फा आया तो नोनी ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त कार्टून ही देखता रहूं। इसके अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, कार्टून तो होते ही मजेदार हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल चाहता है कि हर वक्त इन्हें देखते रहें, मगर ये मुमकिन नहीं है। सब लोग अगर हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहे तो फिर दूसरे काम कौन करेगा। अब्बू, ये बात तो आपने ठीक कही। अगर हमारा दूध वाला, अखबार वाला, खाकरोब और हमारे घर में काम करने वाली मम्मा, ये सब लोग मजे से बैठकर कार्टून ही देखते रहें तो फिर दूध और अखबार कौन लाएगा, हमारे घर का कचरा कौन उठाएगा, हमारे घर की सफाई और कपड़ों की धुलाई कौन करेगा। नोनी ने कहा। इसकी बात सुनकर इसके अब्बू बड़े प्यार से बोले, हमारे नोनी ने तो बहुत अच्छी बात की है, नोनी तो बहुत समझदार हो गया है। अब्बू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नोनी खुश हो गया। अब्बू की बातों का नोनी के दिल पर बहुत असर हुआ था। इतने में इसकी अम्मी की आवाज आई, खाना तैयार हो गया है, आप लोग हाथ धोकर टेबल पर पहुंच जाएं। इनकी बात सुनकर नोनी झट किचन में पहुंचा, अपने हाथ धोए। इसकी अम्मी खाली प्लेटें और चमचे टेबल पर रखने जा ही रही थीं। नोनी ने कहा, अम्मी, आप खाना निकालिए, ये चीजें टेबल पर मैं रखूंगा। इसकी बात सुनकर अम्मी हैरत ज़दा हो गईं। नोनी ने इनके हाथों से प्लेटें और चमचे लिए और इन्हें टेबल पर रखाया।